हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर फार्मिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पेपर सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो आज ही हुआ है। तो आज का क्वेश्चन मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है, तो यह लाभ को दर्शाता है। लाभ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य फार्म का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, तो यह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुफसली बहुफसली सूचांक किसने दिया था, तो बहुफसली सूचांक डालनिपन ने दिया था। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ICARI भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह मेरठ में स्थित है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरठ। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है, तो यह इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण फार्म एवं व्यक्तिगत उद्यम। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO का पूर्ण रूप है, तो हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी कृषि में पारिस्थितिकी होती है, तो भांगुर होती है। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भांगुर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान होता है, तो 10% होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% कृषि क्षेत्र से आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं है एक, तो गेहूं एक कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल, तो सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन के कारक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य है, तो पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ कमाना। नेक्स्ट है, प्रदर्शन फार्म एवं अनुसंधान फार्म उदाहरण हैं, तो यह राजकीय खेती के उदाहरण हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकीय खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LEISA का में एस की व्याख्या है, तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं धान है, तो यह एक वर्षीय फसल चक्र होता है। एक वर्षीय फसल चक्र। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू, गन्ना और प्याज उदाहरण हैं, तो ये नगदी फसल के उदाहरण हैं। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमिंग खेती में झूमिंग खेती में भूमि चक्रित होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज करेक्ट आंसर। झूमिंग खेती में भूमि चक्रित होती है। भारत में हरित क्रांति के पिता हैं, तो MS स्वामीनाथन हैं। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः फसल चक्र शुरू होता है, तो एक खरीफ मौसम में होता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरीफ में। नेक्स्ट है, कृषि फसलों एवं
पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है तो कृषि पारिस्थितिकी कहलाता है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि पारिस्थितिकी। वर्मी कंपोस्ट है एक, तो वर्मी कंपोस्ट एक भारी खाद है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल आय कृषि आय का 50% या 50% से अधिक एक ही कृषि उद्यम से प्राप्त होता है तो यह विशिष्ट खेती होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट खेती। मधुमक्खी पालन कहलाता है तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में उगाई जाती हैं कहलाता है तो यह एली क्रॉपिंग कहलाता है, गली फसल कहलाता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल उगाने को कहते हैं तो इसे व्यक्तिगत फसल कहते हैं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन एवं डेयरी उद्योग का कार्य किया जाता है कहलाता है तो यह मिश्रित खेती कहलाता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीज करेक्ट आंसर मिश्रित खेती। भारत में लैंचिंग कहाँ प्रचलित है तो भारत में यह भारत की पहाड़ी इलाकों में प्रचलित है तो सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है तो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग में। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। जेब्रोक्रेसी खेती किस राज्य में प्रचलित है तो यह नागालैंड में प्रसिद्ध है। बीज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कारक खेती के प्रभावित करता है तो उपरोक्त सभी। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सब। FYM का पूर्ण रूप है तो फार्म एरिड मयूर फार्म उपज खाद्य होगा। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल उत्पादन मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन घटक हैं तो ये फार्मिंग सिस्टम के हैं। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि प्रणाली। ओजोन परत का क्षरण वनों का आच्छादन एवं भूमि निम्नीकरण किसकी समस्याएं हैं तो नवीन कृषि। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवीन कृषि। निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की सस्य विधि है तो गर्मी की जुताई। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि की वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आधार को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी को भोजन की आवश्यकता को पूरा करना है कहलाता है तो यह स्थायी खेती कहलाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ZBNF का पूर्ण रूप है तो शून्य बचत प्राकृतिक खेती। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजोला एवं नील हरित शैवाल उदाहरण हैं तो ये जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों का बीज उपचारित किया जाता है तो बीज उपचारित किया जाता है तो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलें हैं तो प्रोटीन युक्त फसलें होती हैं और पुनर्स्थापनात्मक फसल होती हैं तो सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मीथेन गैस अधिकतर किस फसल के खेत से निकलती है तो धान के खेत से निकलती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाने वाली फसल है, तो मक्का उगाने वाली फसल है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मक्का इज करेक्ट आंसर। C4 पौधा है, तो ज्वार एक C4 पौधा है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास एक है, तो सफ़ेद सोना और रेशे वाली फसल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा दोनों। IFS का पूर्ण रूप है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है, तो ये मूंगफली की खली हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो 1.4 होता है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। उतेरा क्रॉपिंग कहाँ प्रचलित है, तो उतेरा क्रॉपिंग मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो अतिछादी फसल के नाम से जाना जाता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल सघनता सूचांक किसने दिया था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही गूगल पर भी नहीं मिला है, इसलिए आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट हो जाएगा दोनों। मक्का गन्ना पेड़ी की फसल सघनता है, तो यह 100% होती है, क्योंकि 3 फसलें हैं और 3 वर्षीय है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। ज्वार प्लस ग्वार बरसीम जई फसल चक्र पूरा होता है, तो यह 2 साल में पूरा होता है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाए, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 जून से शुरू होता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर 1 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फसल में फसल सघनता हमेशा होती है, तो यह 100% होती है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विविधीकृत खेती का लाभ होता है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गहरी जड़ वाली फसल के बाद पश्चात उथली जल वाली फसलें उगाना सिद्धांत है, तो यह फसल चक्र का है, ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल चक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान के पिता हैं, तो सस्य विज्ञान के पिता पिट्रो डी किसंजी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी।